जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको सोल्जर टेक्निकल के बारे में पूरी जानकारी। सोल्जर टेक्निकल क्या होते हैं, क्या उनका काम होता है, कैसी उनकी ट्रेनिंग होती है, कैसे उनकी पोस्टिंग होती है और क्या उनका सैलरी स्ट्रक्चर होता है, किस ग्रुप में आते हैं। साथ ही सोल्जर टेक्निकल में भर्ती होने के बाद में आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और उसके बाद करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पूरा वीडियो देखना, वन बाय वन पूरे आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। इससे आपको टेक्निकल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। यहाँ आपको आर्मी से रिलेटेड जेन्युइन जानकारी मिलती है। तो जो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको आर्मी भर्ती नोटिफिकेशन, आर्मी से जुड़ी हुई आपको महत्वपूर्ण टिप्स मिलती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बात करना चाहूँगा सोल्जर टेक्निकल के बारे में। यानी कि टेक्निकल से मतलब है आपका तकनीकी का। जैसे कि सेना एक टुकड़ी होती है, अलग अलग फॉर्मेशनें होती हैं। जैसे आपकी इन्फेंट्री होती है, कोर होती है, आपकी आर्मर्ड होती है, आपकी आर्टिलरी होती है, आपकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्रीज होती है। तो हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग काम होता है, उनके मुताबिक उनका ज़रूरत का सामान भी होता है। इसमें वेपन से लेके, उनके इक्विपमेंट से लेके, उनके व्हीकल्स यानी कि जिससे वो मूवमेंट करते हैं, इनमें वो सारी चीज़ें आ जाती है। यानी कि सेना के जवान को इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इन तीनों चीज़ों की रख रखाव, उनके मेंटेनेंस के लिए जिस डिपार्टमेंट की या जिस ट्रेड की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं सोल्जर टेक्निकल्स। तो इनका काम तो आपने समझ ही लिया होगा। जैसे कि मान लिया जाए एक इन्फेंट्री के जवान का काम होता है उसके वेपन को कैरी करना, और वेपन कैरी करने के साथ उसकी हैंडलिंग करने के साथ में कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो उस वेपन्स को जो ठीक करना, जो उसको ठीक करते हैं यानी कि हमारे आर्मरर, तो वो होते हैं आपके टेक्निकल के थ्रू। उसी प्रकार आप गाड़ियों की मूवमेंट करते हैं और आपके गाड़ियों से रिलेटेड आपकी लाइट व्हीकल, हैवी व्हीकल, आपने बड़े बड़े आर्मी के देखे होंगे, ट्रक्स, टाटास गाड़ियाँ, तो इनमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसको, चाहे वो मैकेनिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो, तो उनको सही करने की जो जवाबदारी होती है वो HMT, व्हीकल मैक, नाना प्रकार के ट्रेडों की होती है। और ये सारे ट्रेड आते हैं आपके टेक्निकल्स में। उसी प्रकार आपने कम्युनिकेशन का देखा होगा, सिग्नल्स का काम होता है। तो आपके जो भी सेट्स, आपके इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं, अगर इनमें कोई खामियां होती है तो उनको जो सुधारने की जवाबदारी होती है वो उनके ऑपरेटरों की या उनके ट्रेड वालों की होती है। और ये सारे ट्रेड आते हैं आपके टेक्निकल्स में। यानी कि आर्मी के जवान के काम आने वाले वेपन्स, इक्विपमेंट, व्हीकल्स या इस प्रकार की। और IT के क्षेत्र में जैसे जैसे सेना चेंज हो रही है, वैसे ही जैसे जैसे हमारा युग बढ़ता जा रहा है, IT के क्षेत्र में भी इंडिया प्रगति कर रहा है। उसी प्रकार IT की पद्धति को ही अपनी आर्मी भी अपना रही है। तो IT के क्षेत्र में भी टेक्निकल वालों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जो टेक्निकल ट्रेड से जो बंदे जाते हैं तो उनको IT के क्षेत्र में भी काम करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। तो टेक्निकल बहुत अच्छा ट्रेड है, तो उसका काम मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके ट्रेनिंग की बात करूं तो इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद में इनकी ट्रेड ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेड अलग अलग वाइज होते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी को व्हीकल मैक मिला, किसी को ऑपरेटर मिला, तो किसी को इलेक्ट्रिशियन का मिला, तो अलग अलग ट्रेड की अलग अलग ड्यूरेशन की ट्रेनिंग होती है। और उसी प्रकार एक टेक्निकल का बंदा वो कोर में भी पोस्टिंग जा सकता है, वो इन्फेंट्री में भी पोस्टिंग जा सकता है, वो आर्मर्ड में भी पोस्टिंग जा सकता है, वो मैकेनाइज में भी जा सकता है, वो आर्मर्ड में भी पोस्टिंग जा सकता है। क्योंकि सेना के जवान को अपना इक्विपमेंट, अपने वेपन्स और अपनी व्हीकल्स की ज़रूरत तीनों चीज़ों की पड़ती है। तो तीनों चीज़ों को मेंटेनेंस करने के लिए हमारे टेक्निकल के बंदे हमारा सहयोग करते हैं। तो ये लोग इन्फेंट्री में भी पोस्टेड होते हैं, आपके कोर में भी पोस्टेड होते हैं। तो लेकिन मेन जो इनकी फॉर्मेशन होती है या जो इनका मेन बुनियाद होती है वो इनकी कोर रेजिमेंटों की ही होती है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी ट्रेनिंग का क्या होता है कि इनका अलग अलग ट्रेड के वाइज अलग अलग ट्रेनिंग होती है। अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के पश्चात में ये पोस्टिंग इंडिविजुअल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके सैलरी स्ट्रक्चर की। मान लिया जाए कि टेक्निकल एक ऐसा ट्रेड है जिसमें कि अगर आपने देखा होगा कई बार वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि सोल्जर एमुनेशन और सोल्जर एविएशन, यह एक ऐसा ट्रेड है जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन से ही X ग्रुप में आ जाता है। X ग्रुप में आने का मतलब ये होता है कि उसकी बेसिक पे Y वालों से ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण उसका DA में भी फ़र्क आ जाएगा, प्लस उसके अलाउंसेस में भी फ़र्क आता है। तो X ग्रुप हमारा सबसे हायर होता है।
अगर पे स्केल की बात करें तो वाई ग्रुप उसका होता है सेकंड कैटेगरी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आपका सैलरी का स्ट्रक्चर का। अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इससे आप लोग एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि एक टेक्निकल वाले की जो सैलरीज होती है वो कितनी होती है। अगर बात करें स्टार्टिंग जवान की, तो जो उसका बेसिक पे होता है वो होता है आपका 21,700 रुपये, और अभी जो वर्तमान में डीए मिल रहा है वो मिल रहा है 28% के हिसाब से। और आपको पता ही है कि डीए साल में 2 बार बढ़ता है, तो अभी 28% के हिसाब से भी अगर जो नया जवान हो रहा है उसकी अगर हम निकाल लें डीए 6,076 रुपये, प्लस उसकी जो ग्रेड पे होती है वो होती है आपकी 1800, और उसकी एमएस पे होती है यानी कि मिलिट्री सर्विस पे होती है आपकी 5200 पर मंथ। और उसी प्रकार टीपीटेल कहीं पर 1600। टीपीटेल में जरूर वेरिएशन आता है, ये सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। टीपीटेल हो गया, आपकी क्लास पे होगी, आपका एलआरए हो गया, उस प्रकार के कई अलाउंसेस और मिलते हैं। तो अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेशन भी कर दें तो सब एवब 32 से 35,000 प्लस होता है। साथ ही जो अलाउंसेस होते हैं अलग अलग जगह के वो उसमें और ऐड हो जाते हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा कि एक टेक्निकल वाले जो सोल्जर ट्रेंड होने के बाद में जब वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है तो उसकी सैलरी क्या होती है। चलिए फ्रेंड्स, ये था आपका सैलरी का स्ट्रक्चर। इसी के साथ ही जैसे आपका प्रमोशन होता है तो वैसे ही आपकी जो बेसिक पे होती है वो बढ़ती रहती है, उसी प्रकार ग्रेड पे में बदलाव हो जाता है, क्लास पे में बदलाव हो जाता है, आपकी पेमेंट बढ़ने लग जाती है। तो ये था सैलरी स्ट्रक्चर का। एक दिन वाई एक्स ग्रुप को लेके जरूर वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब ट्रेनिंग में देखा होगा फ्रेंड्स आपने कि कई सारे ट्रेड होते हैं पहले वाई ग्रुप में। मान लिया जाए कोई ऑपरेटर बनता है तो पहले आता है वो वाई ग्रुप में, फिर उसी में ही अपनी सर्विस के रहते हैं वो टेस्ट देता है, टेस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो उसी का उसको ट्रेड मिल जाता है, तो वहाँ जाके वो फिर वो रिमिस्ट हो जाता है वाई से एक्स ग्रुप में। तो अभी जो डायरेक्ट भर्ती होती है एक्स ग्रुप की वो सिर्फ एविएशन और एम्युनिशन में ही होती है। उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग के दौरान में आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रेड मिलेगा, और कई सारे टेक्निकल ट्रेड एक्स ग्रुप में आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये था आपका सैलरी का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप टेक्निकल के क्षेत्र में अगर आप रुचि रखते हैं, इंडियन आर्मी में अगर आपका सोल्जर टेक्निकल में सिलेक्शन होने का अगर आपका सपना है, तो उसके लिए जो योग्यता है वो योग्यता है आपकी 12th पास। अगर एजुकेशन की बात करें तो 12th पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस इंग्लिश ओवरऑल होनी चाहिए आपके 50%, और हर एक सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए 40% से एवब नंबर। अगर हाइट की बात करें तो हाइट आपके रीजन वाइज अलग अलग हैं कि आप कौन से रीजन में आते हैं और आप किस रीजन में आते हैं, आपका स्टेट कौन से रीजन में आता है, उसकी कंप्लीट वीडियो है, आप लोग यहाँ पर आई बटन में देख सकते हैं। आप लोगों को वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिजिकल का क्राइटेरिया हर किसी के लिए अलग अलग है, छूट अलग अलग है, लेकिन 1600 मीटर की दौड़ सबके लिए कॉमन है। 1600 मीटर की आपकी दौड़ होती है, उसके बाद आपके पुलअप्स होते हैं, जिगजैग बैलेंस और आपका 9 फीट डीच। लेकिन आपको बता दूं कि टेक्निकल्स के लिए आपके जो फाइनल मेरिट अगर आपकी जब सिलेक्शन होता है तो फाइनल मेरिट में फिजिकल के नंबर नहीं जोड़ते हैं। तो इसलिए आपका मेन फोकस रहता है फिजिकल को पार करना, मेडिकल को पार करना, उसके बाद में आपकी मेन परफॉर्मेंस होनी चाहिए फिर रिटन एग्जाम को लेके। तो रिटन एग्जाम अपना शानदार करें। साथ ही टेक्निकल में कैसा रिटन एग्जाम आता है, कैसा उसका पैटर्न होता है, उसकी वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। साथ ही टेक्निकल के लिए मेरी नज़रों में बेस्ट बुक कौन सी है उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आपसे यही कहूँगा कि आप सब बुकें पढ़िए, ज्ञान लेना कहीं से भी कोई ख़राब बात नहीं है, आपको जो बेस्ट लगे आप वो कीजिए। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन प्रोसेस और उसका क्राइटेरिया। तो सोल्जर टेक्निकल को लेके अगर इस वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। कमेंट्स के आधार पे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मुझे जय हिंद लिख के और अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।